सोचिए, एक कार, 18 घंटे लंबा एक सफर, और उसका अंत होता है एक भयानक धमाके से। आज हम उसी सफर की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे तबाही पर जाकर खत्म हुई। ये देखिए, ये मंजर, ये उस 18 घंटे लंबी यात्रा का अंजाम था। इसे देखकर सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस धमाके की वजह तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में ठीक 18 घंटे पीछे जाना होगा, बिल्कुल उस पल में जहां से ये सारा सफर शुरू हुआ था। तो एक नज़र डालते हैं पूरी टाइमलाइन पर। सफर शुरू होता है संडे की आधी रात को हरियाणा से। फिर सुबह सुबह गाड़ी फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली में दाखिल होती है, लाल किले पर कई घंटे रुकती है और फिर मंडे की शाम को एक धमाके के साथ सब खत्म हो जाता है। आइए, इस पूरे रास्ते के हर एक मोड़ को और भी करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रविवार की आधी रात से। घना अंधेरा और एक सुनसान हाईवे। संडे की आधी रात को एक होंडाई i20 कार हरियाणा के मेवात टोल प्लाजा से गुजरती है। उस वक्त तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कार उत्तर की ओर किस मकसद से बढ़ रही है। और फिर पूरे 7 घंटे का गैप। ये कार कहाँ थी किसी को नहीं पता। अगली सुबह 7:25 पर ये फरीदाबाद में दिल्ली की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। ये 7 घंटे का जो ब्लैकआउट है ना, ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। अब कार राजधानी के दरवाजे पर यानी दिल्ली बॉर्डर पर दस्तक दे रही थी। सुबह के 8:13 बदरपुर बॉर्डर पार करते ही ये कार ऑफिशियली दिल्ली में दाखिल हो जाती है। ये सफर का एक बहुत ही अहम मोड़ था। और बॉर्डर क्रॉस करने के ठीक 7 मिनट बाद 8:20 पर कार कालका जी के एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टॉप था या इसके पीछे कुछ और बात थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। वो कुछ घंटे जब कार दिल्ली के दिल में यानी बिल्कुल बीचों बीच घूम रही थी। दोपहर 2 बजे तक यानी लगभग 6 घंटों तक कार एक बार फिर जैसे हवा में गायब हो जाती है। कोई आता पता नहीं। ये जो 6 घंटे का गैप है, ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहा। इसके बाद कार को कन्नॉट प्लेस के पास देखा जाता है। करीब 2:50 पर कार दरियागंज पुलिस स्टेशन के पास से गुजरती है, यानी ये धीरे धीरे एक ऐसे इलाके की ओर बढ़ रही थी जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। और फिर दोपहर 3:19 पर कार लाल किले की पार्किंग में दाखिल होती है और यहाँ वो अगले 3 घंटों के लिए रुक जाती है। इन 3 घंटों में आखिर हुआ क्या? क्या कोई कार से मिला? ये सवाल आज भी वहीं के वहीं हैं। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही थी। आखिर वो आखिरी मिनटों में क्या हुआ? तो अब बात करते हैं उन आखिरी 30 मिनटों की। वो आधा घंटा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शाम के 6:22 कार पार्किंग से बाहर निकलती है, छत्ता रेल कट से एक यू टर्न लेती है और फिर बहुत धीरे धीरे लाल किला पुलिस पोस्ट की तरफ बढ़ती है। ठीक 6:52 पर कार रुकती है और फिर एक जोरदार धमाका। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर, एक सोची समझी साजिश और अंत में तबाही। ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है?